नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के अब जो मैथ के क्लास कर रहे हैं, ये लगभग 7वां या फिर 8वां क्लास होगा। यह ऐसा सीरीज चलाया गया है, मात्र कुछ ही मिनट का होता है, 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही जाएगा सीरीज, यह ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी। और मान लीजिए आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। इसके पहले इस सीरीज में, साथ ही इस सीरीज का करीब 6 क्लास आ चुका है। यह 6 के 6 सीरीज हम पुराने वाला जो प्लेलिस्ट है आपका, जब आएंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर वाले प्लेलिस्ट पे आएंगे तो उसमें सारे क्लासेस हैं 4th सेमेस्टर के सभी के सभी। आज इंग्लिश भी आपका आएगा। इंग्लिश जो है मैं लगाने वाला हूँ 3:30 या फिर 3 बजे से। आपका एक्टिव पैसिव आज खत्म करेंगे, कल नरेशन खत्म करेंगे, इस तरह से खत्म करेंगे, ठीक है ना। 4-5 मतलब कि क्लास लेंगे, इंग्लिश का पूरा सफाया करेंगे, इंग्लिश का जो मेजर पोर्शन है जहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं आपको। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन, फिर इसके बाद आर्टिकल, 3-4 चीज़ ले रहे हैं। फिर उसके बाद आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो ये मैथ का यह पहला क्लास नहीं है, यह करीब करीब कह लीजिए नए सीरीज जो स्टार्ट हुआ है आपका, इस सीरीज का यह 8वां या फिर 7वां क्लास होगा। तो पिछला वाला सीरीज जितने हुए हैं सबको मैंने पुराने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और आप सभी के डाउट मैं लेने का भरपूर प्रयास करता हूं, तो आप लोग अपनी डाउट जरूर से जरूर दीजिए। और इतना मत सोचिएगा कि यह डीएलएड भर ही है, डीएलएड 4th सेमेस्टर ही भर है। अभी मैं जैसे आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर या फिर डीएलएड 2nd सेमेस्टर ये पूरा समाप्त होता है ना, इसके बाद इस जगह 12:30 बजे डेली मैथ के क्लास आएंगे, उसको आप डेली फॉलो करना। आपके सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाले हैं। यूपी टेट का भरपूर क्लास दे दिया गया है, बहुत जल्द यूपी टेट का भी फॉर्म आने वाला है। तो यूपी टेट के सारे क्लासेस, सभी सब्जेक्ट क्लासेस अकेले मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैक्सिमम बच्चे उसके नीचे कमेंट किए हैं, आप देखिएगा। किसी ने 120 प्लस, ज़्यादातर मैं हाईलाइटेड तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोग चाहोगे तो हो जाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, कम से कम उनको फ्री क्लासेस मिल सके। यहाँ पर उनको बुलाओ, वो चीज़ देखें पहले, फिर उसके बाद जज करें खुद कि कोचिंग में कितनी पढ़ाई होती है और यहाँ पे क्या चीज़ें आपको दिया गया है एक साथ बिल्कुल फ्री। चलिए हम लोग आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंकते हैं। बहुत अच्छे से करिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जो आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट यह होते हैं, इनके बारे में कुछ हम जानते हैं। देखिए आपको पता है कि 6 फंक्शन होते हैं। पहला तो होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। इन सब का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा जो होता है 1 कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा 1 सेक थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा 1 कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं इसी को रिवर्स कर देता हूं, यानी कोसेक थीटा का इनवर्स 1 साइन थीटा हो जाएगा। और अगर मैं कर देता हूं सेक थीटा का इनवर्स हो जाएगा 1 कॉस थीटा। और अगर मैं कर देता हूं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा इनवर्स हो जाएगा 1 टेन थीटा। और एक चीज और याद रखना, जो टेन थीटा और कॉट थीटा है ये दोनों जोड़ुए भाई हैं, दोनों के दोनों जोड़ुए भाई हैं, याद रख लेना। टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा किस मान के लिए, तो बता देना 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री जब होगी तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा। और जब टेन थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होगा तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा याद रख लेना। और सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन 45 डिग्री पर यह सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा आप सभी को, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू एक और दो बातें होती हैं, लिखिए। साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, यह भी होता है टेन थीटा इक्वल टू। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है मेरे भाई कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा है भाई, कोसेक नहीं है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। यहां से दो प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित आएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर तो करा रखा है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर जितने भी 2017 से 2020 तक के हैं, सभी के साइन थीटा कॉस थीटा वाले सारे के सारे प्रश्न हमने इंक्लूड किया हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूं, करीब करीब 20 प्रश्न मैं फटाफट करवाने वाला हूं आपको अभी तुरंत, जैसे ही सारा का सारा मैं फार्मूला बता देता हूं, फिर उसके बाद, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ चुनिंदा भी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा आए तो वह चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बस जुड़े रहना, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सौर समीका लिखते हैं। अभी चीजें शुरू नहीं हुई है भाई, और देख लेना। सौर समीका देखना, फिर इसके बाद फिर से साइन थीटा कॉस थीटा पे आते हैं, ठीक है। सौर समीका देखना, 3 सौर समीकाएं याद कर लेना आप सभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसी को मैं पलट देता हूं, ये एक ही है, ये एक ही है। इसमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कहीं दिख जाए तो लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसकी जगह पे।
अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए ना तो उसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा याद रखना भाई। भाई देख लो, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बस ठीक है। एक होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पे पूछता है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आप क्या लिख दोगे, या सेक स्क्वायर थीटा उधर ही रहने दीजिए, 1 को इधर कर लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर यहाँ पे पूछ लेता है आपको 1 इज इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा पहले से इधर है और सेक स्क्वायर थीटा इधर आया तो क्या हो गया, अच्छा 1 को एक बार इधर भेजा था ना, हाँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीनों एक ही सर्वसमीका के हैं। मेन फार्मूला यह है, इसमें मेन फार्मूला यह है, इन्हीं से बना दिया मैंने इन दोनों को, इन्हीं से बना दिया इन दोनों को। अगर प्रूफ करना हो आपको कि दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं तो मैं बताता हूं कब आप प्रूफ करोगे, जब थीटा की सारी वैल्यू बता देंगे, साइन 0 की डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, इतने वैल्यू मैं आपको रटाने वाला हूं। बिल्कुल रटाऊंगा क्या, आपके दिमाग में छप जाएगा, बस आप देखते चलना, बस एक याद कराऊंगा और सबके सब याद कर अपने आप याद हो जाएंगे आपको। इतनी बातें याद हो गई। एक और समीकरण और है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर मैं कह लूँ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कह दोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अगर मैं कह दूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्म में इसके तीन बहुरूपियां हैं, एक तो ओरिजिनल रूप है और दो बहुरूपियां हैं, मतलब इन्हीं से निर्गत हुआ है। तो यह तीनों के तीनों सर्वसमीका आपको याद होने चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन हुए, इन दोनों के सब पार्ट हैं अब जैसे कि बनाया गया है। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट पे। पहले जनरल चीज देख लेते हैं, फिर सारा का सारा फार्मूला देखते चलेंगे ना। अब देखिए हमको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसमें जो त्रिभुज होते हैं वो 90 डिग्री पे ही एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम में वो प्रूफ हो पाता है कि जो हमारा थीटा, अगर यहाँ पर थीटा मानते हैं तो यह लंब हो जाएगा, अगर यहाँ पे थीटा मैं मान लूँ तो यह इसके लिए लंब होगा और यह वाला आधार हो जाएगा और यह क्या होगा, कर्ण होगा। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश में लिख दूं तो यहां पर क्या होगा, हाइपोटेनियस, यहां पर क्या होगा परपेंडिकुलर, और यहां पर क्या होगा, बेस हो जाएगा। ठीक है ना, सेम इसी प्रकार से अगर मैं थीटा को नीचे मान लेता हूं, थीटा को यहां मान लेता हूं यहां पे, तो इसके लिए यह लंब हो जाएगा और यह क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, और यह क्या होगा हमारा, यह बेस है तो आधार यह वाला हो जाएगा। इतनी बातें सबको क्लियर होना चाहिए। 90 डिग्री सामने वाला ही कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब देखना जरा, अच्छा हाथ में तो है कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो इसको मैं हाथ में लिया हूँ, आज ब्लड नाक से पता नहीं क्यों ब्लड आने लगा था आज, होता है ना जो थोड़ा सा जुकाम होता है जब जम जाता है तो थोड़े से ब्लड आने शुरू हो जाते हैं कट कर, तो वही चीज़ें आज देखने को मिली। मैंने घर में किसी को बताया नहीं हूँ फिलहाल में, और चीज़ें, अरे यार बहुत बड़ा गलती हो गई यार, चलिए सॉरी, सही हो गया फिलहाल में। अभी देखिए अब हमको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू आपको याद रखना है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर इंग्लिश में देखना चाहूँ, इंग्लिश में देखना चाहूँ तो लंब को क्या कहते हैं भाई, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, याद रख लेना क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण होता है, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस है तो बेस बटे हाइपोटेनियस हो जाने वाला है। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब, लंब बटे के आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक है, अब हमने बता रखा है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का सेक और टेन का कॉट, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा, तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, इसका रिवर्स, यानी कर्ण बटा का लंब हो जाएगा, कर्ण बटा का लंब हो जाएगा। अगर मैं कर दूं कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक यानी कॉस का आधार बटे कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं कह दूं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, बताना जरा। ये बहुत ही नॉर्मल सा, आराम से इसको 6, 7, 8, शायद 8 या 9 में है, ऐसे आप पढ़ सकते हो वहां पे
अब देखना ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं कुछ डाटा लिखता हूँ, देखना ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए आपको 5 और यहाँ पे 4 दे दिया, आपसे बोल दिया कि साइन थीटा इक्वल टू जो है ना, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन का मान बताओ, यानी कॉस थीटा की वैल्यू दे रखा है आपको 4/5, आपसे पूछ रहा है साइन थीटा बताओ, टेन थीटा बताओ, कोसेक थीटा बताओ, सेक थीटा, कोसेक थीटा बताओ, सॉरी कॉट थीटा बताओ, इस तरह से पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 दिया है, कॉस थीटा इक्वल टू जब 4/5 है यहाँ पे, यानी कि 5 यहाँ पर 4 यहाँ पे, ये चीजें तो देखने को मिल रही हैं। यानी कि यह हाइपोटेनियस है, यह हमारा क्या है, बेस है, और यह हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा के सामने। तो पहले इसकी वैल्यू निकालने आसानी होंगी, तो इसको निकालते हैं। आपको पता है कि यह वाला जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें क्या होता है, फार्मूला कर्ण का स्क्वायर, देखिए निकालना नहीं हमको वहां पे, हमको इसको आप डायरेक्टली वहां पे करना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर बोले ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप वहां पर हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह तो करोगे ही करोगे डीएलएड वाले में। लेकिन अगर अगर एग्जाम होता है यूपी टेट सी टेट, तो उसमें ये सब यूपी टेट सुपर टेट, तो उसमें मत करने लग जाना। इसमें डायरेक्ट मैं फंडा बताया हूँ पूरा का पूरा, यह ट्रिग्नोमेट्री में करा चुका हूँ यूपी टेट वाले में लेक्चर में, तो उसको जब देखना आप ना, तो इस तरह से नहीं करवाए हैं उसमें हम। उसमें डायरेक्ट आप देखो क्वेश्चन को, आंसर लगाओ, क्वेश्चन को देखो आंसर लगाओ, बहुत ही धमाका धमाका ट्रिक, जो कहते हैं ना देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो, ऐसा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। लंब का स्क्वायर हमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। अब 4 इधर आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर। तो x को दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो रूट में आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9, 25 - 16 9, तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब सारे वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। देखने यह पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे कि 5 4 3 ट्रिपलेट्स हैं, तो इसको डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। जैसे 5 4 3 ट्रिपलेट्स हैं, 10 8 और 6 ट्रिपलेट है, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो, रट सकते हो इसको। लेकिन आपको डीएलएड के स्तर पर रटना नहीं, आपको निकालना है, ऐसे निकालना है। अब पूछा है कॉस थीटा बराबर 4/5, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें थीटा के सामने, 3/5, 3/5 हो गया। इसकी वैल्यू तो दे ही रखा है 4/5, बताना जरा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि यह लंब है, यह आधार है, थीटा के सामने लंब और यह आधार, यानी कि 3/4 हो गया। बताओ कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन का उल्टा 5/3 लिख देना भाई, सेक थीटा का कॉस का उल्टा 5/4 लिख देना, और टेन का उल्टा कॉट यानी कि 4/3 लिख दीजिएगा। तो यह चीजें आपके सामने नजर आ रही होंगी, ऐसे करने हैं, ऐसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। कुछ चीजें दिमाग में छूट रहा था, अच्छा हाँ, पहले मैं वह बता देता हूँ ना। चलिए आ जाइए, देखिए भाई यहाँ पे लिख लीजिए 0 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिए 30 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिए 45 डिग्री। यह नहीं पूछना आप कहाँ से आया, क्योंकि समय कम है, बस 4 से भाग देकर लाते हैं। ये चीज़ें आप समझ लीजिए, बेसिक में मैंने करा रखा है। जिनको जानना है कहाँ से आया वो बेसिक क्लास देख सकते हैं। 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, फिर इसके बाद 180 डिग्री में बताने वाला हूँ, इसके बाद 270 भी बता देता हूँ, 270 के बाद 360 डिग्री भी बता देता हूँ, डायरेक्ट आप याद कर लेना, ठीक है। कभी भविष्य में अगर आपके भाई बहन भी हों, अगर घर में कोई 6 7 8 में पढ़ रहा है, उसको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत हो ना, तो यह क्लास उनको बता देना, शेयर कर देना, सारे फार्मूला उनको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थीटा लिख लेना, थीटा लिख लेना। तो बताओ साइन, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 का 1/√2 होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3/2 होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 0 की वैल्यू अगर आपसे पूछते हैं तो 0 होता है। साइन 270 का -1 और साइन 360 का 0, यानी कि 0 -1 और 0 रट लेना। कॉस थीटा का आ जाओ, कॉस थीटा का अगर पूछता है तो बस पहले तो 90 तक वाला रिवर्स कर देना, यहाँ तक तो रिवर्स कर देना, 1 यहाँ पे 90 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना, ये रूट में 3/2 लिख देना,
यहाँ पे 1/√2 मैंने बताया था ना, 45 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, याद रखना, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ये चीज़ें मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/√2 1/2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कॉस 90 की वैल्यू 0। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, आपको पता है कि हमेशा आपको एक फंक्शन पूछता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 0 और 1 यहाँ पर लिख देना, 0 1 360 के लिए 1, जो 360 वाला होगा वही 0 डिग्री बराबर होगा, कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 360, साइन 0 डिग्री बराबर साइन 360, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि साइन 360 का मतलब ही पूरा डिग्री घूम गया, तो 0 डिग्री पे आ गया, और साइन 0 का मतलब 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू वही होगा जो साइन 360 का होगा, कॉस 0 की वैल्यू वही होगा जो कॉस 360 का होगा, टेन 360 की वैल्यू वही होगी जो टेन 0 डिग्री का होगा, ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना है हमें, ठीक है ना। चलिए, यानी कि किसी भी फंक्शन में 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री, इसको दिमाग में लेके चलना है। यहाँ पे -1 आ जाइए, 10 के लिए, 10 के लिए क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री, 10 0 की वैल्यू 0, तो 10 360 का भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और यहाँ पर 10 45 की डिग्री की वैल्यू 1, और 10 60 की वैल्यू √3, 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अच्छा, 10 180 की वैल्यू कितनी होती है, 10 180 की वैल्यू अगर पूछता है आपसे तो बता देना 0 होता है, सॉरी इनफाइनाइट होता है ना, 10 180 की वैल्यू कितनी होती है 0 होता है, और 10 270 की इनफाइनाइट होती है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे इनफाइनाइट। अब एक काम कर लेना, अब इसका रिवर्स कर लेना, सब के सब रिवर्स कर लेना, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 10 के बाद कॉट आता है, कॉट मतलब कि इसका रिवर्स, 90 तक तो रिवर्स कर लो, 90 होगा, रूट में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका रिवर्स मतलब कि उल्टा, 10 का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा 10, तो बताओ 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट ही आता है, तो जहाँ जहाँ 0 वहाँ इनफाइनाइट, और जहाँ पे इनफाइनाइट है वहाँ पे 0, ऐसे करा लेना, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये कॉट है ना, ये कॉट है ना, ये 10 का उल्टा था, आप हर जगह देख लो 10 का उल्टा आया है, तो जो यहाँ पे सेक आएगा ना, सेक आएगा ना, वो कॉस का उल्टा होगा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा रूट में 2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा हमने बताया 0 से भाग मतलब इनफाइनाइट, चाहे 0/0 करो तब भी इनफाइनाइट आएगा, 1/0 करो तब भी इनफाइनाइट ही आएगा, -1 का उल्टा भाई -1 ही रहेगा, 0 का उल्टा फिर से इनफाइनाइट, 1 का उल्टा भाई 1 ही रहेगा। अब आ जाओ कोसेक के ऊपर, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक 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 थीटा, यानी कोसेक 0 की वैल्यू 0 का उल्टा हमने बताया 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, याद रखना कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, तो देखो 10 45 कॉट 45 की वैल्यू बराबर, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू बराबर, सेक 45 और कोसेक 45 की वैल्यू बराबर, तभी हमने लिखा था टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कब, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तब। यहाँ देखना, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा भाई 1 ही होगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट बताया था, -1 का उल्टा -1, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अब इसको छापो, स्क्रीनशॉट लो, जो मन करे सो करो, इससे बाहर एक भी डाटा आ जाए तो कह देना, और शायद इतने से ही 90 से ही सब कुछ निकाल सकते हो आप, लेकिन मैंने इतना बता दिया जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। भाई आज 3:30 या 4 बजने के करीब एक्टिव पैसिव आपका खत्म होगा, कल नरेशन खत्म होगा, नेक्स्ट दिन इस तरह से मैं खत्म करते चलूँगा, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। मैं इंग्लिश भी थोड़ा सा प्रयास करूँगा पूरा का पूरा कि 4 सब्जेक्ट 4 टॉपिक तो खत्म कर दूँ, प्रीपोजिशन है ना, जो ऑन अपॉन इन वाला है, इसके बाद एक आपका एक्टिव पैसिव, एक नरेशन जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और एक आपका आर्टिकल ए एंड द वाला, इन चारों को खत्म कर देता हूँ 4 क्लास लेके, ठीक है ना, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक फिनिश हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, दिमाग से इसको देखना ध्यान से, आपका जो क्या करते हैं उसको, चतुर्थांश वाला होता है, कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट वाला, यानी कि चतुर्थांश, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, चतुर्थांश, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इसमें साइन के सभी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, लिख लेना ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कॉट
टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, सेक और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब देखना भाई, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच आपको पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और यह 270 डिग्री है और यह 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री भी है, ठीक है ना। हमें बस कुछ ही मान पूछे जाते हैं, जैसे 90 70 वाला पूछा नहीं जाता, पूछा भी जाएगा तो आप आराम से निकाल दोगे, मैं बताता हूँ। देखिए जब भी कभी ऐसे प्रश्न आ जाए तो 90 के लिए और 270 के लिए ही मान बदलेंगे, यानी साइन का कॉस होगा। अगर बोले साइन 90 माइनस थीटा तो साइन का क्या हो जाएगा, अभी बस समझ लो, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस में जो भी वैल्यू आएगा कॉस में आएगा। अगर पूछता है साइन 90 प्लस थीटा तो साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो कॉस में आएगी, क्योंकि 90 के लिए वैल्यू चेंज होगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ऐसे होगा। किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए और 90 प्लस थीटा के लिए भी मतलब कि यह चीजें समझ लिए पहले तो। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं 270 के लिए तो 270 के लिए भी यही होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है ना। देखना भाई यहाँ पे साइन कोसेक है तो साइन का कोसेक मत कर देना, साइन का कॉस में होगा वैल्यू, और टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, यह चीज होगा। ये चीजें दिमाग में बैठा लेना आपने, ठीक है। ये तो हो गया 90 और 270 के लिए वैल्यू चेंज होगा, लेकिन 180 और 360 के लिए, जैसे बोले साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा के लिए साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा बोल रहा है ना, तो मतलब कि ऊपर है, 180 प्लस बोलता तब नीचे आते, तो 180 माइनस बोलेगा तो ऊपर, यानी कि इसमें साइन तो प्लस में होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलता कॉस 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इसमें, तो भैया इसमें तो केवल दो ही प्लस होते हैं, साइन और कोसेक प्लस होता है, यानी कॉस कहाँ से घुस गया इस खेमे में, तो बताना कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस में आएगा और कॉस का कॉस में ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब 180 प्लस करेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो इसमें 10 कॉट को छोड़ के सभी के सभी माइनस में होंगे, इस चीज को दिमाग में रख लेना। इसी प्रकार 270 वाला नहीं पूछता, 270 वाले को छोड़ देते हैं। अब देखना 360 प्लस का मतलब इसमें जाओगे, 360 माइनस का मतलब इसमें आओगे, तो कुछ बातें हमारे अब आप नोट करते चलना जो पूछी जाती हैं बहुत बार, उसके बाद बहुत सारे नहीं नोट करना है, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, और ठीक है। देखना लिख लीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस का, साइन और कॉस और टेन का, इन तीनों का लिख लीजिए सारे के सारे मान, मतलब इस 90 में भी, 180 में भी और 360 में भी। बस देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, सब साइन 90 माइनस थीटा इसमें है तो साइन थीटा का मान बदलेगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं कह लूँ 90 माइनस थीटा हो गया तो कॉस 90 माइनस थीटा का बता दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस का साइन चेंज, यानी कि साइन में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव तो साइन थीटा, 90 माइनस ऑल पॉजिटिव, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, इरेज करता हूं मैं, इरेज करूंगा तुरंत का तुरंत, ठीक है। इसको अच्छा इधर देखते लो, ये देखते चलो, इधर नोट कर लीजिए आप सभी, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के लिए इसमें आ गया आप, 90 प्लस का मतलब इसमें आ गए आप, दूसरे वाले में केवल साइन और कोसेक ही प्लस होता है और सब के सब माइनस में होते हैं। साइन 90 के लिए वैल्यू चेंज, यानी कि माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, साइन के बाद कॉस 90 प्लस थीटा। भाई बहुत ही आसान होता है मैथ, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आसान होता है, क्योंकि हम बहुत आसान आसान सब्जेक्ट ही चूज किए हैं। जैसे ज्योग्राफी रटने वाला नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मतलब बहुत अच्छे से क्या मतलब कि इतना तो आता है जिससे काम चल जाए, है ना, मतलब यूपीएससी तक काम चल जाए, तो वो तो बात की बात है कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं, भगवान की दया से वापस आ जाता हूँ किसी तरह, पता नहीं कैसे जाकर वापस आ जाता हूँ। अगर आप लोग की दुआएं रहीं तो माता रानी की कृपा रही, मेरी बिटिया मेरे साथ रही तो सब कुछ होगा, है ना। देखो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, 90 प्लस थीटा की मतलब कि भाई कॉस है 90 प्लस थीटा है, 90 का मतलब कि आप देख रहे हो इसमें आ गया प्लस में, अब इसमें कॉस नहीं दिख रहा है तो माइनस में, कॉस का, एक मिनट बेटा ये साइन था ना, साइन का कहाँ से माइनस में होगा, साइन का तो प्लस में ही होगा ना, साइन का प्लस में ही वैल्यू होगा, याद रखना, कॉस का माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, ये चीज़ दिमाग में रखना। 10 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 10 का क्या हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा भाई, क्योंकि इसमें 10 है ही नहीं, अब कॉट 90 प्लस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस 10 थीटा हो जाएगा, क्योंकि भैया उसमें है ही नहीं, वैल्यू नहीं है भाई ना, देख रहे हो ना कॉट कहाँ है उसमें, सेक सेक
90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में सेक थीटा। छाप लीजिए, इतना छापिए, फटाफट आगे आ जाइए। अब 180 के लिए देखिएगा, अब 180 के लिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब दूसरे में तो जा रहा है, दूसरे में तो जा रहा है भाई, वैल्यू नहीं चेंज होगा। साइन का क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, साइन के बाद कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा, इसके बाद सेक, सेक 180 माइनस थीटा, इसके बाद कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा। इस चीज को दिमाग में रखना भाई। देखना अब 180 माइनस में केवल और केवल साइन और कोसेक को छोड़ के सब माइनस में होंगे, तो कोसेक 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा भाई, 180 है तो कोसेक थीटा ही रहेगा, और सब के सब माइनस में वैल्यू रखो, कॉस का कॉस ही होगा लेकिन माइनस में होगा, माइनस में कॉस थीटा, माइनस में टेन थीटा, माइनस में कॉट थीटा, माइनस में सेक थीटा। ऐसे करते हैं, ठीक है ना। जो प्लस में था मैंने पहले लिख लिया और माइनस वाले को माइनस में कर दिया, क्योंकि 180 के लिए वैल्यू नहीं चेंज होता है। चलो आ जाते हैं, फिर प्लस वाला देख लेते हैं। प्लस वाला देखना, ये तो माइनस वाला था, प्लस वाले में क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ पे 1 मिनट 90 प्लस, ठीक था। इसके बाद कॉस, कॉस 180 प्लस थीटा, इसके बाद टेन, टेन 180 प्लस थीटा, इसके बाद कॉट 180 प्लस थीटा, इसके बाद सेक, सेक 180 प्लस थीटा। भाई कमेंट ना करो, कमेंट पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ, हमेशा आपको पता है ये चीज़ें। चलिए अब देखिए 180 प्लस थीटा, मुझे पता है भाई 180 प्लस थीटा में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। 180 प्लस, ये यहाँ तक 180 था, 180 माइनस यह, 180 प्लस यह, तीसरा वाला चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश आ गया, यानी कि 10 और कॉट को छोड़ के सब के सब माइनस में होते हैं। तो 10 कहाँ पर है भाई, 10 के लिए 10 थीटा लिख देना ऐसे ही, और कॉट के लिए क्योंकि 180 के लिए मान नहीं चेंज होता है तो कॉट थीटा लिखना, और सबके लिए माइनस चढ़ा देना, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा, ऐसे लिखते हैं। अब आ जाइए 360 के लिए कोई वैल्यू गलत नहीं होगा, अगर बाय द वे भाई ह्यूमन ही है, अगर गलत हो जाता है तो माफ़ी दे दिया करिए। देखिए आ जाइए, साइन 360 माइनस थीटा, वैसे पूरी की पूरी मेरी यही पूरा प्रयास होता है, एफिशिएंसी के साथ मैं करता हूँ कि 1% भी आपके लिए रॉन्ग ना करूँ कोई चीज़, लेकिन मैन बेइंग है, थोड़े से कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो चढ़ बैठते हो आप सभी, तो भाई महान योद्धा हो। साइन 360 माइनस थीटा, अब देखना साइन पहले लिख लीजिए पूरा, कॉस 360 माइनस थीटा, 360 के लिए भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, इसके बाद 10 360 माइनस थीटा, कॉट, हम छोड़ते नहीं है कोई चीज़ कि आपके लिए छोड़ दें आप कर लेना, ये सारी चीज़ें नहीं, सेक 360 माइनस थीटा। थोड़ी सी बड़ी ही वीडियो बने, बीच में छोड़कर जो आप लोग जाते हो ना, बहुत बुरा करते हो भाई, बहुत बुरा करते हो, इतना समझ लो, नाइंसाफ़ी करते हो आप। साइन, अब देखना 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा करते तो इसमें आ जाता है, 360 माइनस थीटा मतलब इसमें सेक और कॉस को छोड़ के सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो सेक और कॉस का है उसको पॉजिटिव करो, कॉस थीटा पॉजिटिव और सेक थीटा पॉजिटिव, सेक का 360 माइनस थीटा का सेक ही थीटा रहेगा। अब सबके सब माइनस लगा दो, माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ऐसे कर देना बस। आ जाओ नेक्स्ट, इसमें आ जाओ लास्ट, इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 360 प्लस थीटा। जिंदगी में कभी अब गलत नहीं करना आप सभी, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा झोंक के आओगे, ठीक है भाई, छौका लगा देना उसको, बिना तेल नमक और मिर्च वाला, ठीक है, छौका लगाना, और उसमें जो कुछ डाला जाता है तो उसको आराम से अपना देखना। 360 प्लस थीटा आ गया तो आल में आ गया, आल में तो सब के सब पॉजिटिव होते हैं भाई, सबको पॉजिटिव कर देना, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 360 प्लस थीटा,
भाई उसमें तो यही आया था साइन 90 माइनस थीटा, इसमें 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन 90 के लिए मान में बदलाव हो गया था, साइन का कॉस, कॉस का साइन ऐसे हो गया था, और 360 के लिए कोई बदलाव नहीं, ठीक है ना। साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा। छाप लेना मेरे यार। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ, फटाफट छापना इसको जरा, थोड़ा सुकून मिल जाए मुझे भी। नेक्स्ट यानी कि x प्लस वाई वाला देखना जरा। चार फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है, साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, कॉस x प्लस वाई, कॉस x माइनस वाई। अभी 10 वाला भी बताते हैं। साइन x प्लस वाई का मतलब साइन x इंटू कॉस वाई, प्लस प्लस है तो प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। एक बार एक्स लेना है, एक बार वाई लेना है, देखना बस बस फार्मूला देखते चलो। साइन के साथ एक बार एक्स, कॉस के साथ वाई, प्लस प्लस है तो प्लस साइन वाई कॉस एक्स, बस यहाँ पे एक्स एक बार वाई, ऐसे साइन एक्स कॉस वाई वही लिखना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देना, साइन वाई इंटू कॉस एक्स। देखना क्या करना है, बस साइन है, साइन के कंडीशन में साइन कॉस बस थीटा यानी कि डिग्री चेंज कर देना, एक्स वाई वाई एक्स, बस ऐसे। साइन के कंडीशन में माइनस लगा देना, यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दिया, माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगा देना, साइन कॉस लिख देना, एक बार एक्स एक बार वाई एक बार वाई एक बार एक्स, ऐसे। नेक्स्ट अब इसमें देखना कॉस एक्स प्लस वाई वाले कंडीशन में, कॉस एक्स प्लस वाई वाले कंडीशन में हमेशा कॉस एक्स प्लस वाई है, हाँ कॉस एक्स प्लस वाई वाले कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। लेकिन कॉस एक्स माइनस वाई वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला पोर्शन है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई वहाँ पे प्लस में हो जाएगा, बस देखना कैसे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पर प्लस है तो बीच में माइनस, यह चीज़ें ध्यान रखना, साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना भाई, यहाँ पे दोनों कॉस दोनों साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा बस, और कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है भाई। ठीक है बुबू, चलो आ जाओ बेटा, ध्यान से इस चीज़ को देखना। आप सभी लोग तो बहुत टैलेंटेड हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो चीज़ें सामने हैं वो तो आपको पता ही है। देखो एग्जाम बहुत ही सर पे है, तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप पूरी वीडियो रिवाइज कर जाना एक बार, जिससे कि आपको लग जाए हाँ मैं संतुष्ट हूँ। इतना समझ लेना, कोई भी किताब कापी खोलने की कोई आवश्यकता नहीं अगर मेरा सारा लेक्चर आपने देखा हुआ है तो, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा सुपर टेट के लिए भी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसे ही हमने पढ़ाया 70 वीडियो दिया है भाई यूपी टेट के लिए, बस जैसे ये खत्म हो जाए ना फिर मुझे सुपर टेट के ऊपर लगना है बस। 10 के लिए देखिए, 10 एक्स प्लस वाई एक बार बताना, और एक बार बताना 10 एक्स माइनस वाई बताना, एक बार कॉट एक्स प्लस वाई बताना, एक बार कॉट एक्स माइनस वाई बताना। 10 एक्स प्लस वाई मतलब 10 एक्स प्लस 10 वाई अपान में 1 माइनस 10 एक्स इंटू 10 वाई इज इक्वल टू, इसमें 10 एक्स माइनस वाई के लिए 10 एक्स माइनस 10 वाई अपान में 1 प्लस 10 एक्स इंटू 10 वाई। दिमाग में सेट करते चलना, कॉट एक्स प्लस वाई का मतलब कॉट एक्स, एक मिनट यार गलत हो रहा था, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, यहाँ पे प्लस है तो माइनस यहाँ पर 1, और नीचे क्या हो जाएगा इसका उल्टा भाई, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। दिमाग में सेट कर लीजिए, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई। कॉट एक्स माइनस वाई के लिए कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस का 1 नीचे क्या होगा माइनस हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। छाप लेना दिमाग में मेरे शेरों, बस जलवा दिखाना है एग्जाम में, तबाही लेके आना एग्जाम में, ससुरा एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाए कि कौने दुनिया से आए हैं सब। इस बार तो सब 25 में 25 उखाड़ दिए, इस तरह से पढ़ लेना। बस एग्जाम जब हो जाए ना, आके बस वीडियो के नीचे लिख देना सर मैंने तो झंडा गाड़ दिया, दिल खुश हो जाएगा, सच बताता हूँ ना, मज़ा आ जाता है। देखना साइन 2x की वैल्यू कितनी होती है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 10 में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 10 में देखा जाए तो कितना हो जाएगा
10 में देखा जाए तो 2 tan x अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इस चीज़ को छाप लेना। 2 tan x अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos 2x का देखना, cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर 10 के फॉर्म में कहे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये सब के सब। tan 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan x अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बहुत सारे होते हैं भाई, कॉट के कहो तो लिखवा दूँ, सेक के कहो तो लिखवा दूँ, जिसका कहो उसका लिखवा दूँ। सेक का देखना, सेक 2x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपान में 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। सेक 2x का कितना हो जाएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन लिखना है तो लिख लो, थोड़े दुनिया से आगे ही चलो। सेक स्क्वायर एक्स अपान में 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। चलो इतना बस बहुत है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं फार्मूला की तरफ। छाप लीजिए आप सभी, फटाफट छाप लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। भाई देखना जरा, समय तो आधे घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम बार बार थोड़े आएगा कि बार बार आएगा एग्जाम भाई। छापते हैं sin 3x cos 3x की वैल्यू देख लेते हैं। sin 3x बहुत बार पूछा जाएगा ये आपको, तो sin 3x और cos 3x दोनों में मामूली सा अंतर है, दोनों रख सकते हो आप, आराम से रख सकते हो। sin 3x का क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, छाप लेना। cos 3x का कितना हो जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। tan 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। 3 tan x माइनस में 3 tan x माइनस में 10 क्यूब x अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। 3 tan x माइनस 10 क्यूब x, 10 क्यूब x अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। हाँ सही है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। इतना छाप लेना, बहुत है इतना। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एक दो फार्मूला और हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखना भाई, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 2 sin x cos x, 2 cos x cos y, इस तरह से प्रश्न करके आता है। 2 sin x cos x लिखना, 2 sin x cos y, 2 cos x इंटू साइन y, ठीक है ना, ये वाला। यहाँ से प्रश्न आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं प्रश्न, तो इसमें डरने वाली बात नहीं, आराम से कर लो आप। 2 cos x इंटू cos y, ठीक है, 2 sin x इंटू साइन y। भाई बता देना, ये सारे के सारे आप बताना है। 2 sin x cos y, देखो पिछले वाला वीडियो अगर आप देखे होगे ना, तो उसमें मैंने बताया था 2 sin x cos y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x प्लस वाई प्लस में sin x माइनस वाई। लेकिन अगर cos y पहले आ जाए तो, अगर cos y पहले आ जाता है, यानी कि 2 sin x cos y है, अब यहाँ पर cos x और cos y sin y हो जाए, तो इसके लिए क्या करोगे, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई कर देना, बस इतना करना है। देखना, sin x प्लस वाई यहाँ पे करना है, sin x प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस sin x माइनस वाई कर देना है आपको, बस। अब यहाँ पे क्या कर देना है, sin x प्लस वाई, यहाँ पे कर देना है माइनस, बस यहाँ पे ऐसे ही करना है, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। 2 cos x y, ध्यान से देख लेना, 2 cos x इंटू cos y है, इसके लिए cos तो दोनों फॉर्मेट में रहेगा, दोनों फॉर्मेट में cos ही रहेगा, लेकिन cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई होगा। यहाँ पर cos, और एक मिनट, केवल cos x प्लस वाई और माइनस cos, नहीं सॉरी प्लस रहेगा, प्लस cos x माइनस वाई, प्लस cos x माइनस वाई, यह इस फॉर्मेट में रहेगा, इसको दिमाग में जहन में बैठा लेना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह वाला पहले आ जाएगा, cos x माइनस वाई माइनस में cos x प्लस वाई हो जाएगा, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना एज इट इज़ बेटा, ठीक है ना। आ जाते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेते रहना, थोड़े से भी समय मिले तो स्क्रीनशॉट लेना। अब साइन सी प्लस साइन डी, लास्ट रियली लास्ट फार्मूला, बस इसके बाद खत्म कहानी। साइन एक्स प्लस जैसे कहते हो साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी कहते हैं ना, तो वही वाला फार्मूला। चलिए आ जाइए, देखिए इसमें क्या होगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर क्या होता है, कॉस एक्स
माइनस कॉस वाई बराबर क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर क्या होता है, कॉस वाई बराबर क्या होता है, देखना साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2, इसके ऐसे लिखना है एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, ये होगा। अब साइन एक्स माइनस वाई आ जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी जो कॉस बाद में था ना वो पहले आ जाएगा प्लस वाले में, बस ये चीज दिमाग में रख लेना। क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 यहाँ पे इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2, बस रिवर्स हो गया, कॉस का साइन साइन का कॉस हो गया। यहाँ पे देखना कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में दोनों के दोनों साइन रहेंगे और एक माइनस बस आगे लग जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 हो जाएगा। और कॉस एक्स प्लस वाई में क्या हो जाएगा, वैसे ही वैसे रहेगा, दोनों कॉस में रहेगा, बस 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2 रहेगा, बस ये चीज़ दिमाग में रख लेना, छाप लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ फटाफट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा मेरे लाल, इतना स्ट्रगल कर लिए तो छाप लेना, बस यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब प्रश्न की दुनिया में आ जाते हैं, देखना ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते चलिएगा, सारे बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग सॉल्व करके आंसर बताते रहना जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन, हम थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, बार बार भूल जाता हूँ भाई। 1045 माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 2 कॉस, यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर पहले मैं करा रहा हूँ, प्रीवियस में जितने प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा कॉट 30, अभी भी समय है, फटाफट आप लोग शेयर कर दो, ये तो सबको कसम रहेगा भाई, सबको बड़ा वाला कसम है, समझ रहे हो ना, और मुझे मजबूर ना करो नहीं तो फिर समझ लेना फिर। माइनस 2 कॉट 45 डिग्री और प्लस में माइनस 4/3 मतलब रूट में 3 साइन 30 डिग्री। भाई देख लो, अगर नहीं शेयर किए तो फिर श्राप रहेगा, और मेरा श्राप सर्वव्यापी और हमेशा लगता है रियली। वैसे कोई गुरु, मतलब यहाँ पे गुरु ही तो हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हैं तो गुरु, छोटा गुरु समझ लेना, छोटा गुरु ही तो है भाई। बहुत सारे बच्चे हमसे भरे हैं, बहुतों की तो शादी हो गई है ना, कमेंट आता रहता है, देखता रहता हूँ। चौथा देखना कॉट 45 डिग्री, बस सॉल्व करते रहना आप, इतना समझ लीजिए आपका उद्धार हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से 2 प्रश्न निश्चित हैं, आप उसे फोड़ के आओगे, और शायद बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ वही आपके एग्जाम में आ जाए। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस प्लस में साइन 90 डिग्री, बहुत आसान से प्रश्न होंगे। सबसे कठिन कंडीशन तब हो जाता है ना जब फार्मूला रटना होता है, तो आपको देखना जितना कठिन लगा था फार्मूला में ना, इतना आसान ये प्रश्न है। कहोगे अरे ये तो फार्मूला यूज ही नहीं हो रहा है, देख लो, देखो कितना छोटू सा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन निश्चित ये आया हुआ है आपके एग्जाम में। अभी मैं कुछ लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद बचा हुआ को लिखता हूँ। साइन 30 डिग्री, ये सब के सब अभी प्रीवियस पेपर वाले हैं। कॉस आप प्रीवियस पेपर उठाना, जो मैंने प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया है उस सब में ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। देखना पहला प्रश्न यह बताओ भाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगा। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, साइन 30 जो होगा वही कॉस 60 होगा, 1/2, ठीक है। 1045 की वैल्यू भाई 1 होगा, 1/2 आधा आधा मिलकर 1 हो गया, और एक आधा 1 2 हो गया भाई, आधा आधा मिलके भाई एक कहावत और एक जोक सपाट, समझ रहे हो ना। चीज़ें अपने आप वो आने लगती हैं ना, लगता है कि भाई आधा आधा, उसके बाद क्या, समझ रहे हो ना, फिर चीज़ें देखना भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखना, उसमें पहला प्रश्न देखना 1045 डिग्री माइनस में कॉट 30 डिग्री और प्लस में 2 कॉस 30 डिग्री माइनस में साइन 90 डिग्री। भाई देखो प्रश्न हम लिख भी रहे हैं तब भी करा भी रहे हैं, आपको लिखना नहीं हुआ प्रश्न, ठीक है। 10.45 का 1 माइनस कॉट 30 डिग्री, हमने बताया था कॉट 30 डिग्री का 1030 डिग्री का उल्टा, 1030 डिग्री का 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का √3 क्या हो जाएगा, √3। 2 कॉस 30, भाई कॉस 30 का रूट 3/2 होता है, तो 2 गुणे रूट में 3/2 माइनस साइन 90, कितने तो जीरो लगा दिए होंगे देखते ही। देखो ये वाला +1 -1 से गया,
यहाँ पर या कट्टम कुट्टम, तो इसी जगह मत काट देना, तो एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाएगा ससुरा, कहेगा अरे ये कौन सा बवालिया स्टूडेंट आ गया ससुरा, ये तो वैसे ही काट दिया, लग रहा है चीटिंग किया है। कितने तो डायरेक्ट आंसर लिख के आते हैं, एग्जामिनर कहता है वाह बेटा आ जाओ तुमको पहले लाइन में लेता हूँ, चीटिंग करके लिखा है। तो जल्दबाजी में कभी डायरेक्ट आंसर लिख कर आओगे तो वही करेगा, वो काटेगा। किस पे थे भाई हम, इसको लगा रहा था ना, ये लगा रहा था ना, इस पे आ जाना भाई, कौन सा लगा रहा था मैं, ऊपर वाला लगा रहा था 1045 और cot 30 टू cos 30, कौन सा लगाया था, ऊपर वाला लगाया था ना, ऊपर वाला शायद लगाया था भाई ना, √30, हाँ शायद ऊपर वाला ही लगाया था। इसको देखना cot 30 अपान में 1045, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया 1030 का उल्टा, यानी कि रूट में 3, 1045 का 1, तो वैल्यू रूट में 3 आ जाएगा। ठीक है, देख लो कितने आसान से प्रश्न। कहो अब हमको नहीं आता है, कहो मैथ कठिन है, कहो जरा सा तो कहूँ, फिर निकालें अपना वो हथियार भाई, समझ रहे हो ना, ब्रह्मास्त्र निकलेगा बेटा, ना समझ लेना। अगर आसान सा प्रश्न गलत करके आए ना तो सीधा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे और चलाएंगे, हाथ पैर उसी जगह, सब कुछ सब सन दिमाग में घुसेगा, खोपड़ी तुरंत याददाश्त वापस आ जाएगा, अरे हाँ ये पढ़े थे भाई। थोड़ा सा दिमाग से और कंसंट्रेशन बनाकर जब आसान प्रश्न दिख जाता है ना, अब व्यक्ति कहता है अरे वाह ये तो सबे आ रहा है, और पता चलता है लगाने बैठा तो सबका आंसर गलत, तो बेचारा खुद कंफ्यूज हो जाता है ना। -4/√3 और साइन 30 डिग्री और प्लस में 2 cos 0 डिग्री, देखना भाई इसको देखना, इसको सॉल्व करना। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 का उल्टा 2/√3। 2 cot 45, तो 2 cot 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया, -4/√3। सेक साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, 2 × 1, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो 2 × 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर बचा 2√3, माइनस का 2 एकम 2, माइनस का 2/√3, और यहाँ पे प्लस का 2, कट्टम कुट्टम मचा दो, 0 आ गया। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं भाई, देखना जरा सा ही देखना, ज़्यादा नहीं देखना भाई, इसको देखो बस। cot 45 डायरेक्ट लिख लें, जब प्रश्न आप देख रहे हो ना तो डायरेक्ट हम भी छापते हैं, मान लेते हैं मेरा ये क्वेश्चन पेपर है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखना प्रयास करता हूँ। cot 45 की वैल्यू कितनी 1, माइनस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। अब cos 45 की वैल्यू, cos 45 का मतलब कि 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस में, ओके 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। साइन 90 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो बताओ यहाँ पे 1, भाई एक और एक 2 कर लो ना डायरेक्ट, यहाँ +1 यहाँ +1, तो 2 कर लेता हूँ, -1/√2, -1/√2 देखना चुटकी बजाएगा भैया, खत्म होगा तुरंत का तुरंत, यहाँ पे -1/2 देख लो, -1/2 भाई, आधा आधा मिलके, अब कुछ अटपटा मत बोलना, आधा आधा मिलके एक भाई बनाएगा ना, तो 2 और 1 आधा आधा मिलकर 1 बना दिया, तो 2 में से 1 गया 1, डायरेक्ट इसका उत्तर हम लोग लिख सकते थे, जब ये यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में नहीं, यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट में पूछता भाई, cot A = 0, सॉरी cos A = 0, तो A बराबर cos इनवर्स 0 डिग्री, तो 0 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, तो बता देना cos इनवर्स cos 0 डिग्री की, सॉरी cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, 90, तो बता देना भाई A बराबर कितना होगा, ये cos से खत्म 90 डिग्री, ये हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भाई छापते हैं भाई एक बोर्ड और, देखना जरा, साइन 30 डिग्री, बस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ले रखा हूँ, नहीं तो फिर इससे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आएंगे, इतना दिमाग में रख लेना। मैं बता देता हूँ, अधिकतर बच्चे यही आकर कहेंगे ना सर बोर्डवे पे से क्वेश्चन आया भैया, तो सर के बोर्डवे पे से आया था प्रश्न, तो बोर्ड पे से ही आया हुआ है, देख लो क्वेश्चन 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री।
क्वेश्चन लगाइए भाई, सॉल्व करते रहिए आप सभी बच्चे। 10a = 4/3। अच्छा, ये कभी सोचे हो, हम जब बच्चे कहते हैं तो कितनों की जल जाती होगी ना, कितनों की तो जल जाती होगी। अब क्या जलती है वो तो बेटू जानेगी। चलो देखो भाई, 10a = 4/3 sin स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। जरा सा देखना। अब भैया इसमें देखना, एक प्रश्न और आ गया आपके सामने। देखा भाई, बहुत आसान सा प्रश्न है। 2tan, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, चाहे फार्मूला लगा लो चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर लो। फार्मूला भी लगा सकते हो भाई। किसका फार्मूला है कौन बताएगा? tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा मतलब tan 2 थीटा, थीटा क्या है? 30 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट में 3। भाई हो गया, सॉल्व हो गया। रूट में 3 आएगा, कुछ भी कर लेना, रूट में 3 आएगा इसमें। अब एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। भाई बताना, 2 sin a इंटू कॉस ए वैल्यू बताया गया है कि नहीं? नहीं बताएगा तो 30 तो है, रख लो। चलो आ जाओ। अब आपके लिए हम कुछ होमवर्क भी देंगे, पहले इसको कर लेते हैं। उसके बाद sin 30 की वैल्यू कितनी होगी? पहला प्रश्न था, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस में cos 60 की वैल्यू रूट में 3/2। ना भाई, cos 60 की वैल्यू पूछा गया है तो 1/2 ही तो होगा उसका भी। और प्लस tan 45 का 1 भाई, 1 मतलब आधा आधा 1, प्लस में या 1, आधा आधा 1 और 1 2 हो गया। इस वाले प्रश्न को देखना, 4 cot स्क्वायर 45, 4 1 का स्क्वायर भाई 1 माइनस सेक स्क्वायर, सेक 60 है, cos 60 की वैल्यू रूट में 3/2, रूट में 3/2 का उल्टा करो तो 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर कर लो, 2/√3 का स्क्वायर कर लिया गया। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होता है यार, कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चलो आ जाओ, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पर कितना होगा? 2 दूनी 4, 4/3 हो जाएगा। रूट में 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 1/2 का 1/4। भाई जरा देखना, जरा सा ही देखना। क्या देखना? बस जरा सा देखना, कुछ और नहीं, बस जरा सा बोर्ड पे देखना। 4 - 4 और 1 है तो सबका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है भाई, जिसका कोई नहीं रखवाला उसका ऊपर वाला। भाई देखना जरा, 1/12, 1 से काटोगे 12, 12 में 12 चौके भाई, 12 चौके 12 36 12 भाई, पहाड़ा तो 12 के बाद 24 आती 36 12 चौक 48 भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 3 12, 3 एकम 3। भाई देखना, 48 - 16 करने से पहले 48 को 3 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 माइनस में 16 कर लेना, 12, 51 में से 10 जाएगा तो 41, 41 में से 1 चला जाएगा तो 40, 40 में से 5 माइनस कर देना 35। भाई गुणागढ़ी थोड़ा सा मेरा अलग है, 35/12 भाई, बहुत तेज तो नहीं हूँ, खराब मतलब ठीक ठाक है। 35/12 काट लेना, आंसर आ जाएगा। भाई देख लेना कहीं कैलकुलेशन गलती हुआ हो थोड़ा सा, भाई समझदार हो, समझ सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। 10a देखना, ये वाला प्रश्न देखना, 10a ऐसा ही प्रश्न हमने बताया था। 10a = 4/3 दिया है भाई, 4/3 दिया है। यह क्या है? लंब है, एक आधार है, लंब बटे आधार हमने बताया था आपको। याद करो प्रश्न जो मैंने ऐसे करके बनाया था, यहाँ 90 था तो यहाँ कर्ण था, यहाँ पे लंब था, अगर थीटा यह था मतलब यहाँ पे a दिया है तो a ले लेते हैं, a इसके सामने लंब, यह लंब था और ये आधार था। हमने बताया था ना, कर्ण की वैल्यू 5 था और जब यहाँ पे लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3 था। कैसे निकाले थे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपसे पूछ क्या रहा है? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू। भाई ऐसे भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का पाइथा मतलब जो हम लोग पढ़े थे सौर समीका, उसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आया था। तो ऐसे वैल्यू भी रखोगे तो भी 1 ही आएगा। देखना, साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से देखना, यह क्या है? 4 और कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि 4/5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू 4/5 स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी? 3/5, 3/5 और कॉस स्क्वायर है वहाँ पे, इस वजह से 3/5 का स्क्वायर। तो देखना जरा, 4 का स्क्वायर 16/25 प्लस 9/25, एलसीएम हर समान है, डिनोमीटर समान है तो 25 और 16 9 25, 25/25 फिर से 1 आ गया। ऐसे भी करोगे तो 1 आएगा। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ बेटा। देखना, यह दोनों प्रश्न मैंने इस वजह से लिखा है आपको होमवर्क के लिए, एक प्रश्न और लिखते हैं होमवर्क के लिए, बस सेशन समाप्त। होमवर्क है बच्चों, इसको करना है। एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ABC है, ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है और AB की वैल्यू दिया है आपको
5 सेंटीमीटर। सी, कोण सी बराबर दिया है 30 डिग्री। और BC और AC की लंबाई बता दो। BC और AC की लंबाई, AC की लंबाई बता देना। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। 1 2 3 आज जितना छप गया बोर्ड पे वो सारे के सारे एग्जाम में छपेंगे बच्चों, है ना। एक प्रश्न और होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, देखना भाई। एक प्रश्न और ले लेना होमवर्क के लिए, बस एक प्रश्न लास्ट। भाई देखिए दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में 10A बराबर 1/√3 है। तो आपको निकालना है दो चीज। ऑप्शन नंबर ए में क्या निकालना है, साइन A इंटू कॉस C। भाई ध्यान से देख लेना प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा बी क्या निकालना है, कॉस A इंटू कॉस C माइनस में साइन A इंटू साइन C। मजाक नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमारा स्थान और हमारा प्लेटफॉर्म, तो मजाक सिर्फ यहाँ मेरा चलेगा भाई। मजाक नहीं हो रहा है, सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, और मजाक के समय मजाक, पढ़ाई के समय पढ़ाई। चलो क्या ही रेज कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। और कल एक वीडियो आएगा, कल जो आएगा आपका पूरा का पूरा 3D और 2D पे आ जाएगा। जो आपका शंकु है, गोला है, 3D 2D सब आ जाएंगे उसमें, ठीक है ना। धन्यवाद, वीडियो शेयर करना। अब मिलते हैं 3:30 बजने के आसपास में एक्टिव पैसे पढ़ने के लिए, ठीक है।